श्रम विभाजन। इन नवपाषाणकालीन समाजों में किसी प्रकार का औद्योगिक श्रम विभाजन नहीं था। श्रम विभाजन था तो केवल श्रम स्त्री पुरुषों के बीच था। स्त्रियां खेत झोलती थीं, अनाज पीसती थीं और पकाती थीं, कात कर और बुनकर कपड़ा तैयार करती थीं, बर्तन घनती और उन्हें पकाती थीं। दूसरी तरफ पुरुष शायद खेत साफ करते, झोपड़ी बनाते, जानवर पालते, शिकार करते और औजार हथियार बनाते थे। समाज में स्त्री की महत्वपूर्ण भूमिका थी और प्राप्त प्रमाणों के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि समाज मात्राधान था। स्थायी जीवन को प्रोत्साहन पूर्व पाषाण काल में मनुष्य अपनी उदरपूर्ति के लिए इधर उधर घूमता रहता था। परंतु नवपाषाण काल में कृषि कार्य, पशुपालन तथा नए नए आविष्कारों के कारण स्थायी रूप से रहना आरंभ कर दिया। स्थायी रूप से रहने के लिए उसे घर की आवश्यकता महसूस होने लगी। प्रारंभ में वह झाड़ों, घास फूस, दपलों का घर बनाकर रहता था। पिट हाउसेज और मड हुईज व प्रमा लगभग सभी नवपाषाण कालीन स्थानों पर मिले हैं। नवपाषाण कालीन यूरोप और एशिया की जनसंख्या छोटे छोटे समुदाय व रूप में गोवों में रहती थी। नवपाषाण काल में सुरक्षा के लिए बस्तियों ऊंचे स्थानों पर बसाई जाती थी। सामाजिक व्यवस्था, नवीन आविष्कारों से मानव जीवन। सामाजिक व्यवस्था में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। एक स्थान पर इकट्ठा रहने से उम्रा संगठन आया जिसमें सब सदस्य मिलजुल कर कार्य करते थे। अनुमान है कि सामाजिक संगठन की इकाई कबीला के अपने अपने चिन्ह होते थे, जिन्हें कबीले के सदस्य अपना आदि पूर्वज मानते थे। कुछ विद्वानों के अनुसार इस काल में राज का अस्तित्व आरंभ हो गया था, परंतु इसके बारे में निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता। सामाजिक व्यवस्था में विवाह की नियमित व्यवस्था चल पड़ी। व्यक्तिगत संपत्ति की प्रथा से आपसी संघर्ष को बढ़ाया। नेहा अप्रू संघर्ष तथा युद्ध में जो शत्रु पकड़े जाते थे उनसे दबाव देकर काम कराया जाता था। इस प्रकार गुलाम की प्रथा भी चल इसकी कालांतर में नगरों की भी स्थापना होने लगी। इस प्रकार भवपाषाण कालीन सामाजिक व्यवस्था पूर्व पाषाण काल की व्यवस्था से काफी विकसित थी।